उन्होंने हमारे सारे आइडियाज़ चुरा लिए, खुद उन्होंने अपना पैसा डिप्लॉय कर दिया और तो और मार्केट में सेल भी कर दिया। 4 जून 2024 उस दिन मुझे 15 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। आज पिछले 7 महीने से मैंने कंसिस्टेंट लॉस देखा है। और जब वो क्लाइंट ने देखा कि मार्केट हैवॉक में उसकी पोजीशंस को रिड्यूस किया गया है, तो उसने मेरे भैया को कॉल करके बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है नेवी विजय रामावत। मैं इंदिरा सिक्योरिटीज़ नाम के एक स्टॉक ब्रोकिंग हाउस में मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मुझे 15 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में एक रिच एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत ही छोटी कैपिटल से अपनी लाइफ में अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और आज मेरे पास एक खुद की पर्सनल रिसर्च टीम है जिसमें कई सारे CAs और CFAs है, जिसमें अब मेरे पास खुद के मेरी एक पूरी डेटा साइंटिस्ट की टीम है जिसमें एक्स अमेजन और कई IITians काम करते हैं। आज मेरी खुद की एक ट्रेडिंग डेस्क है और मेरी एक छोटी सी IT कंपनी भी है जिसके अंदर मैं मार्केट्स के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, स्टॉक मार्केट रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स बिल्ड करता हूँ। आज मेरी जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही इतने सालों की, एक 15 साल के रिच एक्सपीरियंस की। और जब आज मैं पलट के देखता हूँ तो मैंने ज़िंदगी में कुछ सक्सेस रेसिपी समझी और ये समझा कि सक्सेस रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होना चाहिए, और साथ ही मैं लाइफ में कुछ पैटर्न्स देखे। तो वही पैटर्न्स और इंग्रेडिएंट्स आज मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ। और अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। जैसे 2007 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, 2007 जुलाई में। मैंने आते ही, क्योंकि स्टॉक ब्रोकिंग मेरा फैमिली बिजनेस था ऑलरेडी, मेरे पापा और उनके पार्टनर रन करते थे और मेरे भैया उनको सपोर्ट करते थे। मेरे भैया ऑलरेडी एक अच्छे बड़े ट्रेडर थे उस टाइम पे। और वहाँ पर फिर मुझे एक बहुत अच्छा गाइडेंस मिला कि मार्केट में एग्जीक्यूट बाद में करना है, सबसे पहले सीखो। तो मैंने वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस सीखा, सॉफ्टवेयर को चलाना सीखा और मार्केट की स्ट्रेंथ को समझना चालू कर दिया। लर्निंग जर्नी स्टार्ट हुई थी, आगे बढ़ी रही थी कि उस टाइम पे फिर आया 2021 जनवरी 2008 को सब प्राइम क्राइसिस के कारण पूरा मार्केट गिर गया। ऑल ग्लोबल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स में भी लोअर सर्किट लग गए थे उन दिनों। सब दूर हैवॉक, एकदम कोहराम मचा हुआ था। और उन दिनों जो कि एक ब्रोकिंग बिजनेस था और उन दिनों बहुत ज़्यादा सुपर लेवरेज होती थी, तो कई बार ये भी ऐसा होता था कि क्लाइंट के पास 1 लाख रुपए और उसको लॉस उससे ज़्यादा हो रहा हो। तो उस समय किसी क्लाइंट्स की किसी पोजीशन को रिड्यूस किया गया और जब वो क्लाइंट ने देखा कि मार्केट हैवॉक में उसकी पोजीशंस को रिड्यूस किया गया है, तो उसने मेरे भैया को कॉल करके बोला कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैं उस वक्त कैबिन में ही था एंड आई वॉज रियली अफ्रेड। और वो मेरी जर्नी की एक स्टार्ट थी, छोटी सी शुरुआत थी। सीखना स्टार्ट ही करा था और देखा था कि मार्केट के अंदर इट इज़ नॉट अबाउट ग्रोथ, मनी, आइडियाज, इट इज़ मोर अबाउट लाइफ एंड डेथ। इतना लेवल का स्ट्रेस जा चुका था। तो यहाँ से अब यहाँ से 2 ही बातें हो सकती थी कि या तो ये प्रोफेशन को छोड़ दो या फिर इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना शुरू करो। बट 2 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में यहाँ से हुआ, विच वॉज बेसिकली कॉशन एंड कैलकुलेशन। तो ये बात समझ में आ गई थी कि लाइफ में इतना कैलकुलेटिव होकर चलना है कि आपको उस रिस्क में जाके नहीं उलझना है। और आज हम कोई भी बिजनेस हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी डिसीजन हम लाइफ में लेना चाहते हैं, रिस्क है, लेकिन रिस्क ऑफ रूइन नहीं होना चाहिए वहाँ पे। ये इतना सारा ये पैरामीटर्स देखा, 2008 को धीरे करके भूलने लगे, जिंदगी आगे बढ़ने लगी। और 2009 में आई लॉस्ट माई फादर। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था। और जब आज पलट के देखता हूँ तो मुझे 2 चीज़ें दिखाई देती है जो मुझे लगता है कभी रिकवर नहीं हो सकती। एक, जिंदगी में बहुत कुछ था पापा से सीखने के लिए जो मैं एक्चुअली नहीं सीख पाया। दूसरा, अगर आप लाइफ में थोड़ी भी सक्सेस करते हो तो आप हमेशा ये बिलीव करते हो कि आपके पेरेंट्स को आप बताओ, उनको प्राउड फील कराओ, और वो गैप मेरे पास रह गई। अगर आज मैं चाहूँ तो भी पलट के पापा को प्राउड फील नहीं करा सकता। तो जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी आगे चलना शुरू कर देती है। 2009 में फिर एक कंप्लीट फैमिली डिसीजन हुआ कि मुझे स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में फुल टाइम लग जाना चाहिए। ब्रोकिंग बिजनेस के साथ साथ मैं अच्छे से हार्डवर्क करता रहा और मार्केट्स के ऊपर अलग अलग बुक्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को देख के सीखने का एफर्ट डालता रहा। मैं बाय नेचर भी बहुत हार्ड वर्कर हूँ। मैंने अपनी पूरी वर्किंग लाइफ में 10 से 12 घंटे एवरेज डेली वर्क करा होगा। तो हार्ड वर्क करते करते, और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था कि मेरे अंदर एक बहुत जिज्ञासा थी हमेशा कि ऐसा है तो क्यों है। तो वो जो क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग है और ये जो हार्डवर्क है, ये शायद आपको किसी भी प्रोफेशन में मस्ट है।
तो ये पैटर्न मैंने देखा और मार्केट्स में इसने मेरी लर्निंग एबिलिटी, मेरे नॉलेज को बहुत बहुत एनहांस करा। 2009 से 12 लगभग ये बहुत बड़ा पीरियड था। लॉट ऑफ इसमें हार्डवर्क था, क्यूरियोसिटी ऑफ लर्निंग थी और मैंने खूब अपने आप को भी समझा। मगर इस पीरियड के निकलते एक एहसास ऐसा हुआ कि बहुत बड़ा पीरियड निकल गया है और मैंने 2003 से 2008 के बुल रन में बहुत से लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा था, जिंदगियां बदलते हुए देखी थी, लोगों को रिच बनते हुए देखा था, लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज होते हुए देखा था। और उस वक्त मन में एक ही प्रश्न होता था कि अपना टाइम कब आएगा। और तब मैं अपने भैया के पास और बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स को अप्रोच करता था, तो वो मुझे एक ही बात बोलते थे, पेशेंस बनाए रखो, टाइम आएगा। और उसके बाद कई सारे छोटे बड़े बुल रन आए, मेगा बुल रन आया और वक्त आता है। बट आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसी डिसिप्लिन, उसी कंसिस्टेंसी और उसी प्रैक्टिस के साथ आपको वहाँ पे रुके रहना होगा। मैंने इतने एग्जाम्पल्स देखे अपनी लाइफ में, जैसे कि कोई बिजनेस में आता है कि मुझे ट्रेडिंग करना है या मुझे इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आगे निकलना है, तो सबको रिजल्ट्स बहुत चाहिए, फास्ट चाहिए, और रिजल्ट्स फास्ट नहीं मिलते, उसका अपना एक बहुत स्ट्रांग लगता है समय। मैंने इतनी सक्सेस स्टोरीज देखी है और कई सारे फेलियर्स देखे, और जो सबसे बड़ा बाइफर्केशन मेरे को समझ में आया वो यही है कि आपको जो समय देना है, आज आप चाहे किसी भी बिजनेस में जाओ, 2-4 साल तो मिनिमम आपको लगते हैं वहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बनाने के लिए। अगर आप कहीं पे जॉब करने भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको सफिशिएंट अमाउंट टाइम 1-2-2.5 साल कंपनी में अपनी फुटिंग नॉलेज इंडस्ट्री का बनाने के लिए लगता ही लगता है। तो ये प्रोफेशन में आप जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम उस पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ देना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 2012 से जब मैं फुल टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो मैं आपको शेयर करता हूँ कि 2012 से 2025 तक मैंने सिर्फ एक साल लॉस में देखा, जो कि था 2015, और वही एक साल था जब इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दिए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम नहीं बनाते पैसा, हमें मार्केट पैसा देता है, और अगर मार्केट को पैसा नहीं देना होगा तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत तो हम सबको हमेशा ही होगी लाइफ में। जब 12 से धीरे धीरे आप ग्रोथ करना स्टार्ट करते हो, तो अब आपको हर साल ग्रोथ मिल रही है, तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ भी है। आपको लगता है कि मैं अपने आइडियाज़ के एल्गोरिथम्स बिल्ड करूँ, मैं नए सॉफ्टवेयर्स बनाऊँ, मैं नए लॉजिक्स बिल्ड करूँ, और ये आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी यही हुआ। फिर मैंने मूव करा, मैंने कई टेक्नोलॉजी पार्टनर्स ढूंढे, फिर हमें एक पार्टनर मिला, हमने उससे अपने एल्गोरिथम्स बिल्ड कराए, आइडियाज़ बिल्ड कराए, लॉजिक शेयर करे, और धीरे से मालूम पड़ा कि वहाँ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बुरा बिट्रेयल मिला। उन्होंने हमारे सारे आइडियाज़ चुरा लिए, खुद उन्होंने अपना पैसा डिप्लॉय कर दिया और तो और मार्केट में सेल भी कर दिया। मगर ये किसी चीज़ का अंत नहीं था, नुकसान हुआ इससे, मगर इससे और बड़ी चीज़ हुई कि ये किसी चीज़ का अंत ना होते हुए एक ज़बरदस्त नई शुरुआत हो गई। क्योंकि उस दिन हमने ये समझ लिया कि यार लाइफ में किस तरह से, किस फिल्ट्रेशन से सबसे पहले लोगों को चुनना है, और साथ में ये फैसला भी कर लिया कि यार अपनी खुद की टेक्नोलॉजी टीम बनाएंगे। अगर शायद वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो ये टीम की शुरुआत ही नहीं होती। तो लाइफ में आप जितने भी लोग हैं, हम सब के साथ कभी ना कहीं कोई ना कोई बिट्रेयल की कहानी हुई होगी, बट वहाँ पे ज़िंदगी रुकती नहीं है, वहाँ से अगली लीप शुरू होती है। जब आप सक्सेसफुल होते हो लाइफ में, तो सक्सेस अट्रैक्ट्स पीपल। बहुत लोग आपको देखते हैं, तो मुझे किसी ने टीसीएस से अप्रोच करा, किसी ने इन्फोसिस से अप्रोच करा, किसी ने किसी एमबीए कॉलेज से अप्रोच करा कि वो लोग भी ट्रेडर बनना चाहते हैं। और अगर आप निस्वार्थ होकर लोगों को हेल्प करने का सोचते हो, सिखाने का सोचते हो, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी नई चीज़ का जन्म होता है, एक बहुत बड़ी टीम बनती है। ट्रेडर्स लोगों ने ये बिज़नेस को लोगों ने एक रेक्लूसिव बिज़नेस बना के रखा है, मगर अगर इसको देखा जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम हो गया। और अगर आप इस टीम को आगे बढ़ा के आप बनाओ तो बहुत ग्रोथ मिलती है। मैं अपनी एग्जांपल में शेयर करता हूँ। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम और है कि जब आप एट द एंड ऑफ द जब आप टीम बनाओगे, तो मुझसे लोगों ने बहुत बार पूछा भी कि यार आप क्यों सिखा रहे हो, अपने आइडियाज़ क्यों आउट कर रहे हो। बट यहाँ पे एक बहुत क्लियर चीज़ है कि ये बहुत बड़ा समुद्र है और हम बहुत छोटे से हिस्से इसके। और इनफैक्ट जैसे यहाँ पे आपको एक चाहिए अबंडेंस माइंडसेट। अबंडेंस माइंडसेट मतलब ये हुआ यहाँ पे कि मार्केट में अगर कुछ लोग और ज़्यादा आएंगे तो मार्केट का साइज बड़ा होगा, आप छोटे नहीं होगे। और ये हर बिजनेस में एप्लीकेबल है,
हर प्रोफेशन में एप्लीकेबल है कि आप अपने साथ के लोगों को अगर आप सिखाते हो, एनहांस करते हो, तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो होती है और आप खुद भी ग्रो होते हो। जैसे अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो ज़ेरोधा और ग्रो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन उन्होंने इतना फिनोमिनल काम करा, इतना बड़ा कर दिया इंडिया के मार्केट का साइज़, इतने इतने लाखों लोगों को वो सिस्टम में लेके आ गए। तो उस चीज़ से हमको मिला डबल वैलिडेशन। और अगर किसी इंडस्ट्री में अगर आपने खुद पे काम किया है, एक स्किल सेट आपने आपका बिल्ड करा है, तो मार्केट बड़े होने के सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप खुद होते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है, इस जर्नी के अंदर आप जब टीम बनाओगे ना, तो आपको आपको पलट के धोखा भी मिलेगा, आपको लोग छोड़ेंगे भी, आपको नुकसान भी होगा। आप उसे ये भी सोचोगे कि हाँ, मैंने तो उसको निस्वार्थ होकर अपनी चीज़ें दी थी। लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, दिल दुखेगा, गाड़ी फिर से आगे बढ़ेगी। और यहाँ पे इस चीज़ से रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आपने लेट्स से आपने आपने 10 लोगों को तैयार करा और किसी एक ने आपको छोड़ भी दिया, तो नेट में आपने अपनी ज़िंदगी में गेन ही करा है। तो ये अबंडेंस माइंडसेट के साथ ज़िंदगी का आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ से जो मेरे सेशन का मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, मैं उसकी बात करने जाऊँगा, विच इज़ बेसिकली मेंटल मसल। आज हमें ज़िंदगी में सिखाया जाता है कि लॉस झेलना सीखो, फेलियर झेलना सीखो, मगर शायद इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हमें ना सक्सेस बेयर करना आना चाहिए, प्रॉफिट्स को रन करना आना चाहिए, जो शायद जिसके लिए हम नहीं तैयार होते। राकेश झुनझुनवाला सर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ज़िंदगी में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं उनके सबसे अच्छे समय में। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हमारी वो मसल बिल्ड करनी है जो लॉस या प्रॉफिट में हमें स्टेडी रख पाए। वो इमोशनल स्टेडीनेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं देवानंद की मूवी से मैं एक गाना शेयर करूँगा आपको, जिसमें ये वाला गाना है वो, कि मैं हर फ़िक्र को धुएँ में उड़ाता चला गया। उससे एक बहुत ही बेहतरीन स्टैंज़ा है कि गम और खुशी में फ़र्क ना महसूस हो जहाँ, मैं ज़िंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। तो वो इमोशनल स्टेडीनेस अगर आज मतलब मैंने अपनी लाइफ़ में कई बार अपनी ट्रेडिंग डेस्क पे ऐसा टाइम देखा है कि एक आईपीएल फाइनल में कोई क्रिकेटर का स्ट्रेस हो या उस लेवल का प्रेशर हो, लेकिन वहाँ पे उनको परफॉर्म करना है, यहाँ पे हमें परफॉर्म करना है और आप सबको अपनी अपनी फील्ड में परफॉर्म करना है। तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द डे अच्छा बुरा समय सब आना है, लेकिन हमारी इमोशनल स्टेडीनेस, हमारी मेंटल मसल, यही हमको वहाँ से निकाल के ऊपर लेके आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और अगेन ये खुद से खुद की लड़ाई है और ये बहुत डीप हार्ड वर्क, सेल्फ एनालिसिस, खुद को जानना, खुद को समझना से ही आगे बढ़ेगी। मैं एक अगले एस्पेक्ट पे आना चाहता हूँ यहाँ से। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, तो आपकी ज़िंदगी क्या बदलता है? कुछ स्टॉक्स, कुछ दिन और कुछ सेक्टर्स, ये आपकी ज़िंदगी बदलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे किसी ट्रेड का, आलोक इंडस्ट्रीज़ का। तो आलोक इंडस्ट्रीज़ 2020-21 में इट वाज अंडर आईबीसी और रिलायंस ने उसका एक्विजिशन किया था। फिर उन दिनों वो कोविड टाइम था, तो इन्होंने सिलवासा में पीपी किट डाली थी और स्टॉक एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और एक डिफरेंट फ्रेंजी में चला गया था। उस दिन मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा और उस दिन उस स्टॉक में मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, बहुत ही छोटे समय में। और तब मैंने रियलाइज़ करा कि आज अगर मैं यूँ देखूँ तो क्या था, ये न्यूज़ थी, मोमेंटम था, इतना काम आता था, कर लिया। मगर ऐसा नहीं है। ये उस सालों की एक मेंटल एबिलिटी, एक मेंटल मसल बिल्ड हो चुकी थी, जो उन प्रॉफिट्स को आगे तक कैरी कर पाया, वो ट्रेंड में बना रह पाया। तो ये मेरा वही पॉइंट है कि आपको सक्सेस को बेयर करना, आपको प्रॉफिट्स को बेयर करना आना चाहिए। बाकी फिर अपने आप जर्नी में आप जीतते चले जाओगे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। आज इसके बाद में आपको डिफेंस सेक्टर मिला, आपको रेलवे सेक्टर मिला और बहुत सारी ग्रोथ फैक्टर्स आपको मिलते रहे और आप लाइफ में आगे चलते चले गए। मैंने बताया कि डिफेंस सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, रेलवे सेक्टर्स में बहुत अपॉर्चुनिटी थी और बहुत अच्छी, और वहाँ बहुत अच्छी कैपिटल बिल्ड हुई, मगर बहुत सारे बैड डेज भी थे। मैंने इलेक्शंस के दिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था 4 जून 2024, उस दिन मुझे 15 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। आज पिछले 7 महीने से मैंने कंसिस्टेंट लॉस देखा है। बट क्या ये मेरी ज़िंदगी बदल रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे प्रोसेस का हिस्सा बन चुका है। सही गलत मैं जो भी कर रहा हूँ इसके अंदर, वो मुझे असेस करके अपने आप को रेक्टिफाई करना है। मगर एक स्ट्रॉन्ग वो मसल बिल्ड कर ली है कि प्रोसेस फॉलो करूँगा, बाकी सब कुछ आउटकम है। तो आप चाहे किसी बिजनेस में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको एट द एंड ऑफ द डे
जीत हार उसका हिस्सा बना रहेगा, आपको फॉलो करना है आपका प्रोसेस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें ना प्री कंसीव नोशंस नहीं चाहिए, हमें बायसेस बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स हम एज ह्यूमन बींग्स वी आर मेड आउट ऑफ आवर बायसेस, बट बहुत सेल्फ थॉट से इससे निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट बुल रन में बहुत बड़ी ग्रोथ करी है पीएसयू कंपनीज ने, लेकिन मैं कई अच्छे एनालिस्ट को, कई हाईली एक्सपीरियंस लोगों को सुनता हूँ और वो ये बोलते हैं कि यार पीएसयू से स्टे अवे रखो, वक्त बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है, देश का इंटेंशन अलग है, रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है, नेक्स्ट लेवल पे लीप है, इंडिया अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में है। तो आप किसी भी प्री कंसीव नोशन में रहोगे तो आप वहाँ पे उस चीज़ को लूज कर जाओगे। नेक्स्ट मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि इंडिया में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका डीमैट अकाउंट है, और हम लोग बहुत प्राउडली बात करते हैं कि ये 5, 7, 8 सालों में कुछ ऐसे डेटा स्टैटिस्टिक्स है जो बोलते हैं कि ये 30 करोड़ हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ 150 करोड़ की पॉपुलेशन अगर मैं गिनने जाऊँ इंडिया की, और यहाँ पे 30 करोड़ देखूँ, मतलब 20%, मतलब इंडिया की इतनी सुपर ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, और तब भी आने वाले सालों में भी सिर्फ 20% हम भारतीय इसका एक्चुअल में हिस्सा बन पाएंगे। मैं खुद पर्सनली इस मिशन पे हूँ, मेरा एक बहुत क्लियर टास्क है, मेरा क्लियर माइंडसेट है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को इस इंडस्ट्री से जोड़ सकूँ, मुझे जोड़ना है। आज मैं आपको शेयर करता हूँ, आज जैसे जो लोग मुझसे डेली हेल्प में जुड़े हुए हैं, उनके भी डीमैट अकाउंट्स हैं, उनका भी इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। आज मेरी 4 इयर्स की डॉटर है, लेकिन उसका डीमैट अकाउंट खुले 3 साल हो गए, उसका खुद का अपना एक पोर्टफोलियो है। और मैं आपसे ये भी शेयर करूँगा कि जब मैं आज मैं किसी भी बर्थडे पार्टी में जाता हूँ, या मैं किसी भी फंक्शन में जाता हूँ, तो मेरा उनको गिफ्ट होता है एक डीमैट अकाउंट विथ सम अमाउंट ऑफ मनी, जिससे वो अपनी फर्स्ट जर्नी ऑफ इन्वेस्टमेंट को शुरू करे। तो और मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले हम इस जर्नी को अपना हिस्सा बनाएं और अपने आसपास के लोगों की हेल्प करें। मैं कंक्लूड करना चाहूँगा यहीं से, सक्सेस बहुत सारी मिलती है, बनती है, हम चीज़ें सीखते हैं, ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, लेकिन इन सब के पीछे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि है पीपल, हमारा परिवार, हमारे लोग, हमारे गुरु। जैसे मेरे गुरु मुझे मिले मेरे बड़े भैया के फॉर्मेट में, और बहुत ही अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने मेरे को लाइफ में सपोर्ट करा। मैं आप सबसे भी एक ही बात कहना चाहूँगा, चाहे किसी भी प्रोफेशन में आप एंटर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आपका फैमिली सपोर्ट हो। और अगर आपके पास आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है तो कुछ अच्छे दोस्त होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, और अगर कुछ अच्छे दोस्त भी नहीं है तो आपको खुद को इतना स्किलफुल बनना है अपने आप में कि कोई आप पे भरोसा करके वो आप पे पैसा लगाए और आपको अगली ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में लेके जाए। आज एनवायरनमेंट आज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना एनवायरनमेंट। मतलब मैंने जिस दिन से इस इंडस्ट्री में आया, मैंने इस इंडस्ट्री के दोस्त बनाए, इस इंडस्ट्री के गुरुओं से सीखा, इस इंडस्ट्री के लोगों को सिखाया, वही सॉफ्टवेयर्स खरीदे, वही किताबें खरीदी, और एक इतना स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट बनाया अपने आसपास कि मुझे ये जीत हासिल हुई। मैं एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट आपको बोलना चाहूँगा कि वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स बट वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स। आज हमने जो एनवायरनमेंट बनाया, हमने जो हमारा सिस्टम बनाया, वही हमें अचीवमेंट की ओर लेके जाता है। तो सक्सेस एक फाइनल आउटकम है, इन्हीं कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ इन्हीं पैटर्न्स का। कुछ इंतज़ार करना होगा, कुछ माहौल बनाना होगा, किसी का साथ लगेगा, और एक अच्छी मेहनत करनी होगी, और उसका आउटकम फिर ज़िंदगी में ये मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।